ओम गंग गणपताय नमः। जय श्री गणेश। आप सभी को तिलचोत व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे तिलचोत व्रत में सुनी जाने वाली चौथ माता और भगवान गणेश जी की कहानी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी से और फिर आप सुनेंगे विनायक जी की कथा। बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें बेचता और ऐसा करने से उनका गुजारा चलता। देवरानी का पति अक्सर बीमार भी रहता था। इस वजह से देवरानी को अपनी जेठानी के घर में जाके घर का काम करना पड़ता था। देवरानी जेठानी के घर में जाकर उसका सारा काम करती और बदले में उसकी जेठानी जो भी बचा कुचा खाना होता, पुराने कपड़े होते, वो सब उसको दे दिया करती। इसी तरह से देवरानी के परिवार का गुजारा हो रहा था। एक बार माघ का महीना आया, तब देवरानी ने तिलचोत का व्रत रखा। 5 आने का तिल और गुड़ लेकर आई और तिलकुट बनाया। पूजा करके तिलचोत की कथा सुनी और तिलकुटे को उठाकर छीके में रख दिया और सोचा कि रात के समय जब चांद उगेगा तो पहले मैं तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही और कुछ खाऊंगी। कथा सुनी और फिर मैं अपनी जेठानी के घर पर काम करने के लिए चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि बच्चों खाना खा लो। बच्चों ने कहा कि आज तो हमारी माँ ने व्रत किया है, इसीलिए जब हमारी माँ खाएगी तभी हम भोजन खाएंगे। उसने अपने जेठ से कहा कि जेठ जी आप खाना खा लो। तब वह बोला कि आज तो बच्चों ने और इनकी माँ ने भोजन नहीं किया है, तो मैं कैसे भोजन कर लूं? रात में जब चांद निकलेगा तभी हम सब भोजन करेंगे। ऐसा सुनकर वह अपनी जेठानी के पास गई। तब उसकी जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम ऐसा करो, कल सवेरे आना और जो बचा हुआ खाना है उसको लेकर चली जाना। देवरानी बहुत उदास हुई, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, चुपचाप ही अपने घर पर आ गई। देवरानी के घर पर उसका पति और उसके बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए हो सकता है कि माँ कुछ पकवान लेकर आ जाए। परंतु बच्चों को जब पता चला कि पकवान तो दूर की बात है, आज तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, तब बच्चे रोने लग गए। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करके भी 2 रोटी नहीं कमा सकती तो काम करती ही क्यों है? ऐसा कहकर उसके पति ने गुस्से में आकर उसको कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवन जब उसके हाथ से छूट गया तो उसने पाटे को उठा लिया और पाटे से देवरानी को मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रही और रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन देवरानी के सपने में गणेश जी आए और कहने लगे कि अरे ओ धोबन मारी, अरे ओ पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली कि गणेश जी मैं कुछ कुछ सो रही हूँ और कुछ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले कि बहुत जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब वो बोली कि गणेश जी क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा जो भी देती थी, आज तो मुझे वो भी नहीं मिला। ऐसा करो, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा है, छीके में पड़ा है, आप वही खा लो। गणेश जी ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर गणेश जी ने तिलकुटा खाया और तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, ओ धोबन मारी, ओ पाटे मारी, मुझे निमटाई लगी है, मैं कहाँ पर निमटूं? तब देवरानी बोली कि गणेश जी पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब मैं कहाँ पर पहुंचूं? तब नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया और बोली कि कब से तंग किए जा रहे हो? ऐसा करो, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? गणेश जी बोले कि ठीक है। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती भरे हैं और पूरा ही घर जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहां पर हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के घर पर काम करने के लिए नहीं गई, क्योंकि वो तो अपने घर के हीरे मोती और जवाहरातों को समेट समेट कर रख रही थी। उधर जेठानी ने बहुत देर तक अपनी देवरानी की बाट देखी
और जब जेठानी ने देखा कि आज तो उसकी देवरानी आ ही नहीं रही है, तब उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, जाओ और जाकर चाची को देख कर आओ कि आज काम करने के लिए क्यों नहीं आई। उसने सोचा कि शायद कल खाना नहीं दिया है, इसी वजह से वह नाराज हो गई है। तब उसके बच्चे देवरानी को बुलाने के लिए उसके घर पर आए और बोले कि चाची चाची, चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी ने जवाब दिया कि अब से मैं काम करने के लिए नहीं आया करूंगी। मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गणेश जी की कृपा से मेरे घर में सब कुछ भरा पूरा है। बच्चों ने अपने घर पर जाकर ये सारी बातें अपनी माँ को कह सुनाई और साथ ही ये भी बताया कि माँ, चाची के घर में तो हीरे और मोती भरे पड़े हैं और पूरा घर जगमगा रहा है। जेठानी ने जब ये सुना तो दौड़ती दौड़ती अपनी देवरानी के पास आई और उससे पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे मिला। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब कह सुनाया। उसकी जेठानी सब कुछ सुनकर अपने घर पर आ गई और पति से कहने लगी कि मुझे धोवन से मारो और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि अरे भली मानस, मैंने आज तक तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया, तो आज मैं तुम्हें धोवन और पाटे से क्यों मारूं। पर मैं नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने मार खाकर ढेर सारे घी का चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते झरते घी में चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में तिलकुटा रखा है। फल भी रखे हुए हैं और मेवे भी है, जो मन करे वो खा लो। बालस्वरूप गणेश जी उसको खाकर बोले कि अब मैं कहाँ पर निमटूं। जेठानी बोली कि गणेश जी, मेरी देवरानी के घर में तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ पर तो कंचन के महल है, जहां मन करे वहीं निमट लो। गणेश जी ने फिर से पूछा कि मैं कहाँ पर पोंछूं। तब जेठानी बोली कि मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर वहां पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि पूरे घर में हीरे और जवाहरात भरे होंगे। जब उसने उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत ही गंदगी लगी थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया है। मुझसे तो रूठे और मेरी देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु वह जितना साफ करती उतनी ही गंदगी फैलती। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भर रहा था। थक हार कर वह परेशान हो गई और हाथ जोड़कर गणेश जी से ही प्रार्थना करने लगी और बोली कि हे गणेश जी, अब आप ही मेरी मदद करो। गणेश जी ने कहा कि तूने अपनी देवरानी से जलन के कारण जो कुछ भी किया है, तुझे उसी सब का फल मिल रहा है। अब तू अपने धन में से उसे आधा धन दे, तभी ये सारी माया साफ होगी। जेठानी ने गणेश जी के कहे अनुसार ही किया। आधा आधा धन बांट दिया, आधा देवरानी के लिए और आधा अपने लिए। परंतु उसने मोहरों से भरी हुई एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। तब उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। तब गणेश जी बोले कि पहले तुमने चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है, उसको यहाँ ताक में रख और उसके 2 हिस्से कर, और यदि घर के अंदर सुई भी है तो उसके भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार से भगवान गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीजों का भी बंटवारा करवाया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी पर टूटे हैं वैसे ही सभी पर टूटना, और जैसे आप जेठानी के घर आए हैं वैसे किसी के भी घर नहीं आना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय। अब आप सुनिए तिलचोथ व्रत में सुनी जाने वाली एक साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी थे।
वे दोनों धर्म पुण्य को मानते ही नहीं थे। इसी कारण उनके कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन की बात है कि साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर में गई। उस दिन चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा कि बहन, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं कहानी सुन रही हूँ और गणेश जी व चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि ये बताओ, इस चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तो पड़ोसन बोली कि इसे करने से जो भी इच्छा हो वो पूरी होती है। अन्न चाहने वाले को अन्न मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, सुहाग चाहने वाले को सुहाग और पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र मिलता है। ये सुनकर साहूकारनी बोली कि यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी किया करूंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तब मैं बोली कि यदि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। और फिर कुछ समय के बाद उसे लड़का हो गया। लड़का हो गया तो मैं बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो मैं 5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद नियत समय पर उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने अभी भी तिलकुट नहीं किया। इस कारण से गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठवा लिया और बेटे को उठवाकर पीपल के पेड़ पर बांध दिया। सभी दूल्हे को नहीं पाकर उसे खोजने लगे, पर वर तो कहीं भी नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने घर पर वापस लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई कि ओ मेरी अधब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर पर आई तो उसके बाद वह दिन प्रतिदिन सूख सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने पूछा कि बेटा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की ने अपनी माँ से सारी बात कह सुनाई कि माँ, मैं जब भी जंगल में दूब लेने जाती हूँ तभी पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि अरे ओ मेरी अधब्याई, इधर आ। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने ये सब सुना और पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो क्या देखती है कि ये तो उसी का जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अधब्याई कर दी, अब तुम और क्या करोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक किया नहीं है। इसी कारण गणेश जी और चौथ माता नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ पर बिठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर पर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोल रखा है क्या? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोल रखा था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। भगवान श्री गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और उसके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया और जब साहूकारनी के बेटा और बहू दोनों घर पर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मेरा बेटा और मेरी बहू घर पर आए हैं। आज से मैं हमेशा ही तिलकुट का व्रत किया करूंगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ किया। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकारनी को उसके बेटे बहू से मिलवाया है, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको उनके बेटे बहू से मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बूढ़ी माँ अपने बेटे की सुख और सलामती के लिए 12 मासी चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ लाती और घी लेकर आती। उनसे 4 लड्डू बनाती,
एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकाल कर रखती, और जो चौथा लड्डू था उसको चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उसने ताई से कहा कि ताई, मेरी माँ तो 12 मासी चौथ का व्रत करती है। तब ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए ही चौथ व्रत रखती है। तू यदि परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच बोल रही है। वह अपनी ताई के बहकावे में आ गया। घर पर आया और घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, मैं परदेश में जा रहा हूँ। यहाँ पर तो तू मेरी कमाई खाने और पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने बहुत समझाया और अपने बेटे को वहीं पर रोकना चाहा, परंतु बेटे ने माँ की एक बात नहीं सुनी। तब माँ ने सोचा कि ये तो किसी और के बहकावे में है, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा। तो उस लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा कर, तू जा ही रहा है तो ये चौथ माता के दाने ले जा। मैं चौथ माता की कहानी कहती हूँ तब ये दाने लेकर बैठती हूँ। तू ऐसा करना, जब भी कोई मुसीबत आए तो ये आंखें तेरी मदद करेंगे, आंखें पूर कर बैठ जाना। लड़के ने ऐसे ही किए। अपनी माँ से कहानी के जो दाने थे उनको लिया और फिर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ है, रोती जा रही है और पुए बना रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए एक साथ मार दिया करता। अब राजा ने तय किया हुआ है कि हर घर से एक आदमी दैत्य के पास प्रतिदिन जाएगा, और आज मेरे बेटे की बारी है। मैं इसीलिए रो रही हूँ और मैं अपने बेटे के लिए ही पुए बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला कि माँ, यदि तू मुझे पुए खिला दे तो तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बूढ़ी माँ बोली कि बेटा, पराए पूत को कौन भेजता है। पर वह लड़का नहीं माना और बार बार कहने लगा। तो बूढ़ी माँ ने उसे खीर पुए खिला दिए। खा पीकर वह लड़का आराम से चद्दर तान कर सो गया। जब रात हुई तो राजा के सैनिक आए। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि पराए पूत को कैसे उठाऊं। बूढ़ी माँ इधर उधर बर्तन बजाने लगी और आवाज करने लगी। लड़का आवाज सुनकर उठ गया और बोला कि क्या बात है बूढ़ी माँ। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, राजा के सैनिक आए हैं। लड़का राजा के सैनिकों के साथ चला गया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता के जो आंखें लाया था वे दैत्य की तरफ फेंके और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए पूरे मन से तुम्हारे व्रत रखती थी तो इस दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर जाए। जैसे ही उसने आंखें दैत्य की तरफ फेंके, उसका सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया और लड़का सकुशल वापस आ गया। राजा को जब इन सब बातों के बारे में पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बहुत सारे उपहार दिए और फिर विदा किया। चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और आवे में चुन दिया। लड़के ने आवे में बैठते समय अपनी माँ के कहानी सुने हुए आंखें डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के व्रत किया करती थी तो ये आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत ही पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकले। जब आवे को नीचे उतारने लगे तो अंदर से लड़का बोला कि धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट नहीं लग जाए। जब आवा पकाने वालों ने ये सब सुना तो वे बहुत डर गए। जाकर राजा को बताया। राजा वहां पर आए और उससे पूछा कि तुम आवे में से कैसे बच गए। तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत किया करती है और व्रत के कारण से ही मैं बचा हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम चौथ माता की वजह से ही जीवित हो। लड़के ने चौथ माता को याद किया और आंखें सुराही में डालकर कहा कि हे चौथ माता,
मैं भंवरा बनकर इस सुराही से निकल जाऊं। ऐसा ही हुआ, लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा बहुत खुश हुआ और राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों से कहा कि आज से सभी लोग चौथ माता के व्रत करेंगे। पत्नी कुछ दिनों के बाद एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर खड़ा था। तब उसने एक और इशारा करके कहा कि देखो, मेरे गांव की तरफ बादल है। तब उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम्हारे गांव है? तब लड़के ने कहा कि हाँ, मेरे गांव भी है, घर भी है और माँ भी है। तब लड़की ने कहा तो ठीक है, मुझे अपने घर लेकर। तब लड़के ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। ऐसा कहकर लड़का राजा के पास आया और खुद के घर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा बोला कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई और घर जमाई खाक जमाई। ऐसा कहकर राजा ने अपनी बेटी और जमाई के जाने की पूरी व्यवस्था करा दी। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथे दिन तक वह लड़का अपने नगर में पहुंच। चलते चलते चौथे दिन वह लड़का अपने नगर में पहुंचा। जिस दिन वह अपने नगर में पहुंचा, उस दिन चौथ माता का व्रत था। वह लड़का अकेला ही पंसारी के यहाँ पर जाकर अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है तो मेरी माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों के आगे जाले आ गए थे। अब उसकी माँ को कम दिखाई देता था, क्योंकि जब से वह लड़का घर छोड़कर गया था, तब से वह उसकी याद में रोती रहती और इसी तरह से उसकी आंखों के आगे जाले आ गए और अब बूढ़ी माँ को दिखाई भी कम देता था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर बूढ़ी माँ की लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा कि बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। तब उसकी माँ ने उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया, क्योंकि दिखाई तो उसे कम ही देता था, और उसे अपने गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये बूढ़ी माँ का ही बेटा है। तब बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए ही व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध आ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। ऐसा ही हुआ। माँ के स्तन से दूध की धार बह निकली और बेटे के मुंह पर गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और तब से उस नगर के भी सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उस बेटे की सहायता की है, वैसे ही सबकी कहना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय।